ले भाई रोबिन अपने पास रखना मोबाइल। इस साइड आ जाओ साने जी, आ जाओ। भाई पीछे बड़े करके बनाएंगे वो थोड़ा मोड़ साइड में हो तू। इधर आ जाओ, आप इधर लो जी। भाई साहब मैं थोड़ा सा पेज को बता दूं। कोई बात नहीं भाई साथियों भाई इस तरह ही होगा यार आप फिर डायरेक्शन गलत करेंगे। रुक जाओ पत्रकार महोदय, मैं थोड़ा सा पेज को बता। अरे गलत जाएगा फिर वहाँ भी साफ लेना किधर साइड आओगा साहब। अरे सही आ रहा भैया, सही आ रहा भाई। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। वो लड़की को बुलाओ, हमारा जरूरी नहीं है। थोड़ा पीछे हाथ हटा भाई थोड़ा। पीछे जाओ तो साथियों जितने भी साथी अभी यार चुप हो जाओ, जितने भी साथी अभी मेरे फेसबुक पेज से जुड़े हैं, जो साथी ऑनलाइन है, उस साथ के साथ इस लाइव वीडियो को शेयर करें। साथियों हम लोग पहुंचे हैं पूरणपुर गांव में, जिस गांव से एक वीडियो हमारे पास आया उसे पेज के माध्यम से आप लोगों तक शेयर कर हम लोगों ने किया था, आप लोगों तक उस वीडियो को पहुंचाया और उस वीडियो को पीड़ित परिवार ने अपने माध्यम से बनाकर भेजा था। तो कितने साथी जुड़े हैं अभी रोबिन भाई यार कैसे कर रहा था? कितने साथी जुड़े हैं? 75 ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथी जुड़े और इस लाइव वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहे। साथियों हम उसी पीड़ित परिवार के साथ में खड़े हैं जो पूरणपुर के अंदर पीड़ित परिवार। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीम आर्मी कलियर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भाई नीरज जी, रानीपुर के विधानसभा अध्यक्ष भाई शिव कुमार डिक्कन जी, जवालापुर के विधानसभा अध्यक्ष योगेश जी और अपनी समस्त टीम के साथ में हेतमपुर, अन्य की, पूरणपुर, रोशनाबाद, रुड़की, जितने भी साथी समस्त साथी पहुंचे हैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं। और हम अभी उसी जमीन पर खड़े हैं जिस जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर में आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। जिस जमीन पर रात्रि के समय जवालापुर के विधायक, क्षेत्रीय विधायक, मैं नाम ही खोल देता हूं क्योंकि आजकल भाजपा की तानाशाही कुछ ज्यादा ही चल रही है और जो भाजपा में हमारे समाज के लोग बैठे हैं वो अपना भाजपा को अपना बाप मानते हैं और भाजपा को पूरी तरह से अपने सिर का ताज मानते हैं। उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। आज ऐसा ही मामला हमारे सामने आया। पीड़ित परिवार जो हमारे समक्ष खड़ा है, कल बहन के द्वारा एक वीडियो डाली गई। उस वीडियो में भीम आर्मी भारत एकता मिशन से गुहार लगाई गई। लेकिन साथियों हम बताना चाहते हैं कि भीम आर्मी का प्रत्येक सिपाही पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, शोषण अत्याचार के खिलाफ खड़ा है, वो किसी भी क्षेत्र में हो। भीम आर्मी से जिस बहन ने गुहार लगाई थी, आज भीम आर्मी देखिए 24 घंटे भीम आर्मी तत्पर रहती है और इस मामले को जब से वीडियो डली थी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, उससे पहले भीम आर्मी के द्वारा संज्ञान लिया गया। और हम जवालापुर विधानसभा में खड़े हैं तो मैं खुले शब्दों में कह देना चाहता हूं कि ये पट्टा जो 1983 में इस परिवार को खेती करने के लिए आवंटित हुआ, क्योंकि परिवार गरीब है, असहाय है, मजदूर है, तो ये परिवार खेती करके अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है। लेकिन पूरी तरह से देखिए क्षेत्रीय विधायक की तानाशाही देखिए कि पीछे की जमीन जो है उन लोगों की है, उसमें कॉलोनी काट रहे हैं। दिखाना भाई जरा, पीछे की जमीन जो है ये सामने की जमीन पड़ी है, ये पीछे की जमीन है जिसमें लोग कॉलोनी काट रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक है सुरेश राठौर जी, उनके प्रतिनिधि कोई प्रदीप चौधरी है, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि चाहे वो सुरेश राठौर जी हों, चाहे वो प्रदीप चौधरी जी हों और चाहे उनके ऊपर भी बैठा कोई बड़ा नेता हो, तो किसी भी प्रकार से शोषण अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। और रही पट्टे की बात, जब तक भीम आर्मी के सिपाही यहाँ पर खड़े हैं तो तुम्हारी औकात, तुमने अंधेरी रात में आकर इस जमीन में आकर बुलडोजर चलाने का काम किया, फसल खराब करने का काम किया है। अगर हिम्मत है और सच में ही माँ का दूध पिया है तो अब चला के दिखाएं बुलडोजर। खड़े हैं भीम आर्मी के साथी, खड़े हैं भीम आर्मी के साथी। ये लाइव वीडियो इसीलिए डाला जा रहा है, क्षेत्र की आवाम को समझना पड़ेगा, इस प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा कि जब ये लोग तुम्हारे बीच में आते हैं, वोट की राजनीति करने के लिए तुम्हारे बीच में आते हैं, तो खाली अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आप लोगों के वोट का मिसयूज करने के लिए आपके बीच में आते हैं। फिर 2022 में यही सुरेश राठौड़ आपके बीच में आएगा, दलित होने का दावा करेगा, दलितों की दुहाई देगा, बाबा साहब की दुहाई देगा और आपके वोट का गलत इस्तेमाल करेगा। समय रहते आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आज इस मुश्किल घड़ी में कौन आपके साथ खड़ा हुआ है। पूरे देश के अंदर देख लीजिए, जब भी कोई मामला, कोई प्रकरण होता है, मेरे मुस्लिम समाज के साथी, दलित समाज के साथी, पूरा बहुजन समाज मिलकर
मिलकर समाज की लड़ाई लड़ने का काम करता है। तो आज अगर मुश्किल घड़ी में भीम आर्मी साथ खड़ी है तो मैं परिवार से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने भीम आर्मी से गुहार लगाई। आज हजारों की संख्या में भीम आर्मी के साथी यहां पर पहुंचे हैं, भीम आर्मी के क्रांतिकारी योद्धा यहां पर पहुंचे हैं, आपके आसपास के साथी यहां पर पहुंचे हैं। आपने जो उम्मीद भीम आर्मी से की थी, भीम आर्मी उसमें पूरी तरह से खरा उतरने का काम करेगी। आप किस प्रकार से भीम आर्मी को, जिस प्रकार से भीम आर्मी आपकी मदद करने के लिए पहुंची है, मैं बहन से पूछना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत या परेशानी हुई है या भीम आर्मी की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है। सीधा लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूं और उन क्षेत्रीय विधायकों को, उनके प्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं, आप कॉलोनी काट रहे हैं, अच्छी बात है, आप कॉलोनी काटें, अपनी कॉलोनी को सेल करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रंट पर एक दलित समुदाय के व्यक्ति का अगर प्लॉट है, आप उसे जबरन कब्जाना चाहते हैं। एक पट्टा सरकार के द्वारा दिया हुआ है, सिंचाई विभाग के द्वारा लिखित प्रमाण पत्र है कि सिंचाई विभाग के द्वारा पट्टा आवंटित है, आप उसे छीनना चाहते हैं, आप इनका सहारा छीनना चाहते हैं, आप रोजगार देने की बात करते हैं, आप मजदूरों का साथ देने की बात करते हैं। लेकिन माननीय क्षेत्रीय विधायक जी, इतना संज्ञान में डाल ले, इस क्षेत्र की जनता ने आपको सर पे बैठाया है, यही क्षेत्र की जनता तुम्हें पैरों की धूल में ला सकती है, ये याद रखना। यही क्षेत्र की जनता पैरों की धूल में ला सकती है, इतना याद रखना। अगर किसी भी प्रकार से, चाहे वो भाजपा में बैठा विधायक हो, चाहे वो किसी अन्य, चाहे कांग्रेस में बैठा कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता हो, और चाहे बीएसपी में बैठा कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता हो, क्योंकि वीडियो के माध्यम से बताया गया कि इसमें भाजपा के साथ साथ में कुछ बीजेपी के साथ साथ में कुछ बसपा के नेता भी इन्वॉल्व हैं। तो उन नेताओं को कहना चाहता हूं, ये ओछी राजनीति बंद कर दीजिए, ये घिनौनी राजनीति बंद कर दीजिए। आप अपने ही लोगों पर शोषण अत्याचार करवाते हैं, ये बिल्कुल भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। और याद रखना, आ रहा है 2022, तुम्हारे ही टक्कर पर यहाँ प्रतिनिधित्व तैयार किया जाएगा और तुम्हें धूल चटाने का काम भीम आर्मी करेगी। अब आप बताएं, आपकी मदद भीम आर्मी के द्वारा की गई कि नहीं की गई? जय भीम भाई जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भीम आर्मी भैया के। बस बाइट ले लेंगे। सब मेरे भाई आ रखे हैं, मैंने एक आवाज उठाई, मेरी एक आवाज में सब भाई आ चुके हैं मेरी मदद करने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ। मैं चाहती हूँ कि भीम आर्मी जितने भी भाई मेरे हैं, मेरे साथ में डट के खड़े रहे, मैं भी उनके साथ में खड़ी हूँ। मेरा पूरा संघर्ष है, मेरे साथ दे और मैं भी उनके साथ में। जय भीम भाई, जय भीम। एक मिनट बस ये पट्टे की स्थिति दिखा दो। साथियों, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और बहुत ही अच्छी जनसंख्या में आप सभी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं। ये इस प्रकार से है, देखिए सभी साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी साथियों का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए साथियों, ये जो है ये खड़ी फसल है और ये मेन रोड है, ये सामने से मेन रोड आती है, वहां से ये मेन रोड पर ये समाज के एक व्यक्ति का पट्टा है, यहाँ से और लास्ट में वहां तक। लेकिन ये सामने फ्रंट पर आ चुका है और ये पीछे ये लोग कॉलोनी काट रहे हैं। ये जबरदस्ती कहते हैं कि हम भाजपा के विधायक हैं, ये जबरदस्ती कहते हैं कि हम भाजपा के विधायक के प्रतिनिधि हैं। या तो इस पट्टे में 60-60 फीट के 3 रास्ते दीजिए, नहीं तो ये पट्टा खाली कीजिए। देखिए साहब, सरकार आप लोगों की है, तानाशाही आप लोगों की चल रही है, लेकिन अभी भीम आर्मी के ये जाबाज सिपाही जो आप लोग देख रहे हैं, ये भीम आर्मी के ये भीम आर्मी के ये आजाद समाज पार्टी के, ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी जाबाज योद्धा यहाँ पर खड़े हैं। इनके रहते तो इस पट्टे को इनके रहते तो आप इस पट्टे को किसी भी प्रकार से आप कब्जा नहीं सकते हैं। और ये कंटिन्यू जो है, ये बुलडोजर चलाया गया खड़ी फसल में, तो साथी कंटिन्यू इसे वीडियो को रखें। ले भाई, अब चलता रहे बस। अब वो कहाँ है पत्रकार महोदय? आइए पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आ जाइए। और इसमें जो है कहाँ तक है आपकी जमीन? ये भैया से लेकर वहाँ तक की है, जोड़ तक। अच्छा, इधर वाली को नहीं कब्जा रहा, इसे ही कब्जा रहा है। ये सारी है यहाँ पे, दीवार को रखी इसने। अच्छा सब एक बार, चलो चलो चलो। इनका बलवीर नाम है, वीरेंद्र। प्रकरण इस प्रकार से है कि कल एक वीडियो हमारे पास आया, विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा भेजा गया। उस वीडियो में जो बहन हमारे पास खड़ी है, उसने भीम आर्मी से गुहार लगाई कि
उन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिखाए कि 1983 में यहाँ पर पट्टे आवंटित हुए थे 255। अब 255 पट्टे आवंटित होने के बाद में ये 1983 से आज तक इस पट्टे पर जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। वीरेंद्र जी इस पर खेती करते आ रहे हैं, उनके पिताजी ने इस पे खेती की है, वीरेंद्र के सपुत्र कर रहे हैं। लेकिन कोई भाजपा विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, नाम उनका सुरेश राठौड़ है, तो वो जो है अपने ही लोगों पर तानाशाही दिखाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी की मूर्ति जो है गंगा घाट पर, मैं पूरे कड़े शब्दों में ऐसे विधायक की निंदा करता हूं कि जिन्होंने मूर्ति प्रकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, यानी कि मूर्ति को खंडित करवाने का काम किया था। ऐसे विधायकों की आवश्यकता नहीं है जो समाज के ही लोगों पर शोषण और अत्याचार बढ़वाते हैं या करते हैं। क्षेत्रीय विधायक जी ने रात के समय रात्रि 11 बजे यहाँ खड़े होकर खड़ी फसल में बुलडोजर चलवाने का काम किया है, क्योंकि वो लोग पिछली जमीन में कॉलोनी काट रहे हैं और ये जमीन फ्रंट पर आती है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमारी कॉलोनी का जो फ्रंट है वो खराब हो रहा है, इसलिए आप जो पट्टा खाली कर यहाँ से चले जाइए, हमारी सरकार है, हम कुछ भी करा सकते हैं। तो साहब कहना चाहते हैं सरकार भले ही आप लोगों की हो, लेकिन आज यहाँ भीम आर्मी के साथी खड़े हैं, बड़ी भारी तादाद में खड़े हैं। किसी भी प्रकार से किसी मजलूम को, किसी पीड़ित को, किसी भी मजलूम पीड़ित का शोषण सहन नहीं किया जाएगा। और इन्होंने जो वीडियो हम तक पहुंचाया उसमें सारी चीजें बताई। डॉक्यूमेंट देखने के बाद पता चला कि ये पट्टा जो है सिंचाई विभाग द्वारा 1983 में आवंटित किया गया है। 1983 से आज तक ये लोग काबिज हैं इस पे, लेकिन अचानक से ये लोग कहते हैं कि या तो हमें इस पट्टे में 60 फीट के 4 रास्ते दीजिए, नहीं तो पट्टा खाली कीजिए, तो तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज आए हैं तो पूरी तरह से इस पट्टे पर भी कब्जा करके जाएंगे। देखिए, आज तो हम सीमित संख्या में हैं, लेकिन अगर इस पट्टे पर फिर भी विधायक जी की मंशा रही तो फिर हम सब कुछ भूल के, हम सब कुछ साइड में रख के, इतना विधायक जी याद रखें कि मोर्चा विधायक के खिलाफ ही खोलेंगे। हम भूल जाएंगे कि वो व्यक्ति हमारे समाज का व्यक्ति है, क्योंकि हम प्रत्येक उस समाज के व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करता है। लेकिन खुद जो शोषण अत्याचार समाज पर करता है, हम उसके खिलाफ खुला मोर्चा खोलेंगे। अध्यक्ष जी, क्या प्रशासन ने कुछ मदद की बहन जी? देखिए, प्रशासनिक स्तर से इनकी कोई मदद नहीं की गई है। इन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन भी नहीं डराता है, धमकाता है। पिछले बहुत दिनों से इनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई है। तो आज भीम आर्मी के लोग यहाँ पर खड़े हैं, पुलिस प्रशासन भी अपनी हरकतों से बाज आए और पीड़ित, क्योंकि पुलिस प्रशासन बनाया ही गया इसलिए है। अगर पुलिस प्रशासन आज यहाँ पर है तो हमारी मदद करने के लिए है, उल्टा पीड़ित व्यक्ति को डराने के और धमकाने के लिए नहीं है। तो क्या जुडिशियल मैटर तो नहीं हुआ कुछ इसमें? जुडिशियल मैटर, ऐसा कोई मैटर मेरे सामने नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ जो मैटर सामने आया है कि पट्टा जो है सिंचाई विभाग द्वारा इन लोगों को आवंटित किया गया, सिंचाई विभाग ने इसमें परमिशन दी हुई है, डॉक्यूमेंट इनके पास हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जबरन, क्योंकि वर्तमान में इन लोगों की सरकार है और सरकार में मजबूती रखते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि सरकार में ये लोग मजबूती रखते हैं, लेकिन बहुजन समाज में भीम आर्मी बहुत अच्छी ताकत से मजबूती रखती है। कोई और सवाल आप लोगों का? थैंक यू। पूरनपुर मौजूद हूँ और 2 दिन पहले आपने एक वीडियो देखी थी, बहन की मांगी थी भीम आर्मी से मदद की गुहार। भीम आर्मी पहुंच चुकी है। पहले तो हम बहन से पूछेंगे क्या दिक्कत है, क्या था पूरा मामला? जी, पूरा मामला ये था भाई जी कि हम यहाँ पे बहुत खा रहे थे। सन 47 से हमें मिला ऑर्डर हुआ है और मेरे पापा हैं, उससे पहले दादा बाबा बोल रहे थे। जिस टाइम पे दादा बाबा जी, हमारे पापा जी 4 भाई है। मैं बात सारी खोल देती हूँ क्योंकि कल के सामने भाई जी के सामने आई कोई बात तो मैं उससे पहले आपके सामने रख देती हूँ, सबके सामने रखती हूँ सच्चाई। ठीक है भाई जी, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जबरदस्ती किसी और को अधिकार दिलवा रहे हैं हमारा। ये बताओ कि ये पट्टा हमारे दादा के नाम था, वो दादा के नाम हमारे अपनी जन्मभूमि थी जो कलेक्ट्री जमीन की, तो उसके नाम आवंटन नहीं हुआ था। तो हमारे दादाजी को बोल लगा कि तुम्हारे 4 पुत्र हैं, उनके नाम पट्टा हो सकता है। तो हमारे चाचा जी हैं, 4 भाई हैं मेरे पापा, उनमें से एक गुजर गए हैं, 3 हैं जो। तो ये बताए ना मुझे कि भाई आप अगर मैं गलत हूँ तो बोलना कि जो पट्टा आवंटन किया था पिताजी के नाम किया था और हमारे चाचा जी थे, उनके नाम पे कलेक्ट्री जमीन थी और वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। हमने उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमें स्थापित हुआ था पट्टा, ये हमारे पापा जी ने अपने गेहूं चावल जो भी बेचा है हमारे पेट को काट के अपना 1000 रुपया
अधिकारी से फिलहाल भी अगर चाहते हो तो पूछ सकते हो। ये सत्य है कि 1000 रुपए दे के हमने ये सत्यापन करवाया था, उन्होंने लिखा था पापा जी के नाम पे। तो इसमें कुछ लोग और भाई हमारी चाची है जो जबरदस्ती हमसे आधा हिस्सा मांग रही है। चलो वो तो बात चलिए, आपकी जो जमीन है वो जमीन समस्या रहेगी और हमारा हिस्सा जो नाम है उसके भैया कौन आई है, मेरे साथ में कोई खड़ा नहीं हुआ। 1 साल से मैं लड़ पहले रही मेरी हूँ। बात सुनो, जो आप जमीन कब्जा रहा है कौन है? जो हमारी बताती हूँ वही आपको रोल देती हूँ, पूरा मैटर देती हूँ मैं सामने।